आज उनकी मेडिसिन जो है 194 ममालिक में जा रही है, जिनमें पाकिस्तान भी है, तुर्की भी है, बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है। ठीक है, तो ऐसा पाकिस्तान क्यों नहीं कर पा रहा? देखिए, सबसे पहली वजह तो ये है कि हमारे यहाँ पे सबसे पहले तो बेसिक थिंग्स जो है ना, वो हमारी खुराक है और हमारी मेडिसिन है। जब वही हमें अफोर्डेबल नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे? इंडिया क्यों आगे है? सबसे पहले देखिए कि इंडिया में कंपनीज कितनी है मेडिसिन बनाने वाली, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ पे जो इंजेक्शन 15,000 का है, वहाँ पे 500 का है। क्यों? इकोनॉमी को देखें। हमारा वहाँ पे दिरहम जब हम यहाँ पे कन्वर्ट करवाते हैं तो 80 रुपीज़ बनता है, वहाँ पे 20। पाकिस्तान में हम ये भी कह दें कि पाकिस्तान में मेडिसिन ही नहीं ठीक है। अगर अब बहुत सारे आपने ऐसे देखे पेशेंट जो मेडिसिन खा रहे हैं तो वो जिंदा है, मेडिसिन के बगैर वो जिंदा ही नहीं रह सकते। आपकी मेडिसिन बाहर जा रही है, बाहर सप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान की? नहीं, अभी तक तो नहीं सप्लाई हो रही ना। क्यों नहीं कर रही? इस बात का तो आपको भी पता है ना कि पाकिस्तान के पास क्या है। अगर वो बाहर सप्लाई कर देगा तो फिर पाकिस्तान के तो सारे लोग वैसे मर जाएंगे ना, जो मेडिसिन खा के जिंदा रह रहे हैं तो वो मर जाएंगे ना। और इंडिया की जहाँ तक बात करते हैं तो वो पूरी दुनिया के अंदर मेडिसिन अवेलेबल। जब कोरोना आया था, उनकी जो कोरोना की मेडिसिन थी ना, वो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही थी। ठीक है, जैसे ही कोई और भी अब पाकिस्तान के अंदर जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, उनके जो है ना इलाज के लिए सारी मेडिसिन वहाँ से आती है, बहुत ज़्यादा तादाद में आती है। किडनी का इलाज भी इंडिया में हो रहा है और बेशुमार इलाज जो है हार्ट का जो स्पेशलिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इंडिया में पाए जाते हैं। अब यूरोप से भी लोग आ रहे हैं इंडिया। बिल्कुल ऐसे ही है ना। अब होता ये है कि हमारे यहाँ से बहुत से लोग जो है ना वो इंडिया रेफ़र कर दिए जाते हैं, जिनको डॉक्टर मना कर देते हैं ना, उनको जवाब दे देते हैं, उनको इंडिया में रेफ़र कर दिया जाता है। अब ये है कि वहाँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल इंडिया एंटरटेनमेंट JM के ऊपर। अभी आपने सुना एक लेडीज़ को कि जो इंडिया की दवाई है उससे हमारे कुछ देश के लोग जी रहे हैं, जो इंडिया से वो दवाई जब बाई ना की जाए तो वो लोग मर जाएंगे। और आपने और भी सुना होगा कि इंडिया की जो मेडिसिन है 124 देशों में जा रही है, जिसमें चाइना, अमेरिका। साथ आज़ाद नहीं हुआ। हाँ। उसने हमें छोड़ा है। उसने जो भी है हमारे सुनने में जो आ रहा है उस वाले से बात कर रहे हैं। आज उनकी मेडिसिन जो है 194 ममालिक में जा रही है, जिनमें पाकिस्तान भी है, तुर्की भी है, बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है। ठीक है, तो ऐसा पाकिस्तान क्यों नहीं कर पा रहा? देखिए, सबसे पहली वजह तो ये है कि हमारे यहाँ पे सबसे पहले तो बेसिक थिंग्स जो है ना, वो हमारी खुराक है और हमारी मेडिसिन है। जब वही हमें अफोर्डेबल नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे? इंडिया क्यों आगे है? सबसे पहले देखिए कि इंडिया में कंपनीज कितनी है मेडिसिन बनाने वाली, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ पे जो इंजेक्शन 15,000 का है, वहाँ पे 500 का है। क्यों? इकोनॉमी को देखें। हमारा वहाँ पे दिरहम जब हम यहाँ पे कन्वर्ट करवाते हैं तो 80 रुपीज़ बनता है, वहाँ पे 22.5 है। इकोनॉमी को तो भी तो रखें ना सामने। इकोनॉमी कैसे स्ट्रांग होती है? इकोनॉमी स्ट्रांग होती है जब आप अपनी घर की चीज़ें जो है ना उनको बाहर आप सेल कर। हाँ जी, आपके घर की चीज़ क्या है? चावल, गंदम, कपास आपके घर की चीज़ है ना। आप सारा कुछ तो वो A क्लास तो आप बाहर भेज देते हैं, B क्लास आपके अशरफिया खा जाते हैं, C क्लास आपका नीचे वाला गवर्नमेंट तबका खा जाता है, आपके पास D क्लास आ रहा है। तो आपकी इकोनॉमी कैसे फास्ट होनी है? उनकी इकोनॉमी चेक करें, उनकी इकोनॉमी बड़ी फास्ट है, उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको पता है कि वहाँ पे एक जो मज़दूर है ना, उसका राशन कार्ड बना है, उसको 1000 रुपये और 1500 रुपये के अंदर राशन जो है ना पहले फ्री मिलता है। वहाँ पे 22 रुपये किलो चावल है, 15 रुपये किलो आटा है। ठीक है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो हमसे जो है हमारी दवाई महंगी क्यों है या उनकी सस्ती क्यों है? ये कुछ प्रॉब्लम्स है, बेसिकली इकोनॉमी है। सर, हमारे डॉक्टर का अगर कोई कोर्स करता है, डॉक्टर बनना चाहता है, लाखों करोड़ों रुपए लगा देते हैं, डॉक्टर नहीं बन पाता। तो वहाँ पे लोग ढूंढ रहे होते हैं कि किन में क्या टैलेंट है, किन में क्या टैलेंट है। प्रमोट करती है गवर्नमेंट भी, प्रमोट करती है, उधर की आवाम भी गवर्नमेंट को प्रमोट करती है। तो पाकिस्तान में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। सर जी, पाकिस्तान में इन्वेस्टर भागता जा रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानी आते हैं, वो कहते हैं हम किधर आ गए यार भाई। मैं परसों आया हूँ और आके मैं मैं परसों आया हूँ और आके मैंने ये देखी है जब चीज़ें कि भी एक चीज़ जो मैं 2 साल पहले छोड़ के गया था 15 रुपये की, वो इस वक्त 115 की है, तो मैं कैसे ना वापस भाग जाऊँ? ठीक है ना। ये सिंपल सा आंसर ये है कि अपनी इकोनॉमी को। अब देखिए मेरी बात सुने, डॉलर 310-20 पे गया, वही रेट था। अब डॉलर 276 पे या वही रेट है। किसी ने नीचे रेट किया वो तो अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स भी नीचे आ गया, डॉलर नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमी थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं हुई? वो तो वहीं पे वहीं खड़ी हैं चीज़ें। अच्छा, जब आप बाहर देख रहे होते हैं पाकिस्तान के हालात, तो क्या दिल में आ रहा? सर, यही हो रहा था कि अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को जो है वो तरक्कियाँ दे,
अल्लाह पाक जो हमने हुक्मरान चूज़ करने हैं वो हमें इतना आइडिया होना चाहिए कि हम ऐसा हुक्मरान चूज़ करें जिसका आपको पता हो कि यार ये मुल्क में कुछ करेगा। आज चले हुए कारतूस ना चलाएं, बस ये मेरा एक छोटा सा पैगाम है। ये काटिएगा नहीं, ये काटिएगा नहीं, चले हुए कारतूस ना चलाएं, ठीक है प्लीज। आपकी ऑप्शन नहीं है सर, और ऑप्शन नहीं है हमारे। ऑप्शन है, देखा जाए आप अपने अंदर से उठा लें कोई बंदा जिस पे यकीन हो, लेकिन ये जो बड़े मगरमच्छ जो है वो छोटी छोटी मछलियों को आने देंगे। सर ये देखें आप बड़े ऐसे पुराने लोग हैं, कायदे आज़म को आप अपनी नज़र के सामने रखें, वो भी एक नीचे से ही उठ के आए ना, ठीक है ना। वो कौन सा जद्दी पुश्ती एक हुक्मरानी कर रहे थे। बता दे, को कैसे बता दे, किसी को बता दे टेक्निक के, कोई अपना हमारे पाकिस्तानी में से अवाम में से उभर के कोई आ जाए। देखिए आपके फ्रंट फुट पे आपके जो इलाके के सबसे कम्युनिटी के जो अच्छे लोग हैं ना, जिन पे आपको ट्रस्ट है, उनको प्रमोट करें, उनको आगे लें, बस यही। पाकिस्तान के पास जहन नहीं है कि ऐसा करें। सर है, सब कुछ है, अल्लाह का शुक्र है। पाकिस्तान के पास 4 मौसम है, पाकिस्तान के पास सब कुछ है। जिसके पास 4 मौसम है ना, वो बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क होते हैं। पाकिस्तान के पास 4 मौसम है, अब हमारे पास सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन हमारे पास सिर्फ ये है कि वो बारिश का